बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, कल तोहि निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तोहि पावा। तोहि बावा कैसी न खल अस को जग माही, उज बल जाहि जिता मैं नाही। ममपुर बसि तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय दिनहि कहु नीति। अस कहि कीन्ह चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कहि इहि बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। तुम पितु सरिस भलई मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव सहंग ले नव पथ गयहूँ, सबहि सुनाई कहत अस भयहूँ। राम सत संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर सरन अब, जाहु देव जनि खोरी। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर इसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अंश से पल रहा है, पर हे मूर्ख, तू पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान है, जो मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रामन, तुम्हारी सभा काल के वश हो गई है, अतः मैं श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भय हुई भव बिनु तबहि अभागा। चले हरसि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। देखिए ऊंचाई जरन जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग सहंग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो तेई। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो की हूँ, इन नैनन अब जाई। ऐसे कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित होगी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम।